महाकुंभ पर मौनी अमावस्या की दरमियानी रात दर्दनाक हादसा हुआ था। इस पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हादसे में मारे गए लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अब इस बयान के बाद बहुत सारे रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, कथावाचक है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री। उनकी ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जिनकी मौत हुई है हादसे में, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को आपने सुना, उनकी ओर से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जाना एक दिन सबको है, और जो इस पवित्र स्थल पर जिनकी मौत हुई है उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उनकी ओर से ये बयान दिया गया। भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर यह विवादित बयान है धीरेन्द्र शास्त्री का। उन्होंने कहा है कि जो लोग भगदड़ के दौरान हादसे का शिकार हुए, जिनकी मौत हुई, दरअसल उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किस तरीके से भगदड़ वहां पर मची कुंभ क्षेत्र में, और 30 लोगों की जान गई है जो आंकड़ा सामने आया। और साथ ही बहुत सारे लोगों को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अभी भी लापता हैं। लेकिन इस हादसे पर इस तरीके का बयान, विशाल मेरे साथी इससे पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस तरीके से बयान देना, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री का, वो क्या इसके मायने निकल करके सामने आते हैं? और ये मोक्ष की प्राप्ति मिल गई है मरने वाले लोगों को, ये बोल के क्या इस हादसे को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है इस पर बहुत साधु संत असहमति भी व्यक्त कर रहे हैं, कई साधु संत विरोध भी जता रहे हैं। और क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहीं ना कहीं जो बयान दिया उसके पीछे जिन लोगों की मृत्यु हुई इस भगदड़ के कारण, उनके परिवारजनों पर को भी ये बयान बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। और ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे लोग अभी भी अपनों की तलाश में हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से ऐसा बयान देना ये कहीं ना कहीं उन्हें विवादों में खड़ा करता है। और ये उन लोगों पर भी टिप्पणी है जो भक्त बहुत श्रद्धा के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा बयान देकर इससे क्या सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी बड़ी जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग प्रयागराज में घूम रहे हैं जिनके परिवारजन नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें लोग अपनों की तलाश में दिख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान देना ये कहीं ना कहीं विवादित भी है। और इसके साथ ही ऐसे मौके पर अगर टाइमिंग को देखें, टाइमिंग बहुत खराब है यहाँ पर जो बयान दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से। तो कई साधु संत, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। कई साधु संत इस बयान पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के। बिल्कुल, अब इस पूरे ही मामले को लेकर विवाद और बढ़ेगा। जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं, क्या कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने, एक बार जरा फिर से दर्शकों को वो सुनवाते। देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। तो उनकी ओर से ये कहा गया कि मौत तो सबको आनी है, मरना तो सबको है, लेकिन जो गंगा के किनारे मरेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात उनकी ओर से कही गई। अब देखिए, एबीपी न्यूज के सवाल हैं, क्या मोक्ष के नाम पर मौत को सही ठहरा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? और क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ हादसे का बचाव किया है? जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं, और इस तरह के हादसे का बचाव करना क्या सही है? जिस तरीके से भगदड़ वहां पर मची,
और क्या धीरेंद्र शास्त्री ने बयान देकर मौत का मजाक वहां पर नहीं बनाया? और हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वामी विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, और साथ ही कपिल कक्कड़ जी हमारे साथ हैं, वो तर्कशास्त्री हैं। सबसे पहले विक्रमादित्य जी, आपसे मैं रिएक्शन चाहती हूँ। जिस तरीके से जिन बातों का जिक्र किया है धीरेंद्र शास्त्री, उन्होंने कहा कि मरना तो सभी को है, मौत सबको आनी है, अब गंगा किनारे मरेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये किस तरीके की बात है सर? देखिए, भारतीय संस्कृति में सबसे पहले तो ये बात समझे कि जो खबर चल रही है कि मैं कह रहा हूँ हादसा नहीं है, साजिश, ये वास्तविक तौर पर साजिश, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस तरह से लगातार इस प्रकार से लोग कार्य कर रहे थे, ये पूरी साजिश है। जो वहां पर घटना घटी है, वो जिस प्रकार से व्यवस्था थी, सब कुछ व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी घटना घटी, तो इसकी ऊपर साजिश है। लगातार ऐसी साजिशें लगातार रची जा रही। पहले आग लगाई गई और उसके बाद जो घटना घटी है, साजिश की है। और जो एक बात समझे, तीर्थ यात्रा में व्यक्ति जाते हैं, अनादिकाल से जाते हैं, और हमारे यहाँ मृत्यु और मोक्ष में फर्क है। मृत्यु और मोक्ष दो अलग अलग चीजें हैं। मृत्यु तो वो है कि जिसमें जन्म के बाद व्यक्ति आएगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम कहा गया है। लेकिन मोक्ष जो है परमात्मा नहीं विक्रमादित्य जी, अब जो बातें धीरेंद्र शास्त्री ने कही है सर, आप उनका समर्थन कर रहे हैं क्या? मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वहां क्या कहा गया है? वहां ये कहा गया है, वहां पे ये नहीं कहा गया कि मृत्यु हुई है, ये जिस प्रकार से कोई जो साजिश है उसको सामने लाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो जीव है वो जाएगा तो वहां पर मोक्ष प्राप्त करेगा। शास्त्र में वर्णित है कि मोक्ष ही प्राप्त करने का साधन है। जो कुंभ में डुबकी है वो वास्तविक तौर पर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए की जाती थी। अभी साजिश की थ्योरी तो सामने नहीं आई है आदित्य विक्रमादित्य जी। अभी सरकार की ओर से भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया। जांच हालांकि चल रही है, लेकिन मोक्ष के नाम पर मौत को इस तरीके से जस्टिफाई करना, कपिल कक्कड़ जी, ये किस हद तक सही है? क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री अपने आप में इतना बड़ा कद रखते हैं, वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, बहुत बड़ी संख्या में उनके फॉलोवर्स हैं, प्रशंसक हैं, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, इन शब्दों का। अब आप देखिए क्या लेवल ऑफ मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी होगा ऐसे आदमी में, जो आदमी ये कह रहा है इतने लोग जो मर गए, जो जिनके फैमिलीज को इतने मेजर लॉस हुए, और उन्होंने परिभाषा दी थी मोक्ष की। आप सोचिए ऐसा आदमी कितना इनसेंसिटिव होगा। और ये क्या भाई साहब, पहली बात कथावाचक कहलाने के लायक है भी कि नहीं है? इनको कैसे पता कि उनको मोक्ष मिला है? पहले सवाल इनसे पूछिए, क्या इनको किन भगवान ने इनको ये बताया कि आप सोचिए वहां बच्चे मरे हैं, वहां पे महिलाएं मरी हैं, वहां पे इस तरह का जो मौत का तांडव हुआ है उसको मोक्ष कह देना, ये दिखाता है कि इस देश के अंदर आप कुछ भी बोल के पतली गली से कहीं पे भी निकल सकते हो। और मुझे तो इस आदमी पे, धीरेंद्र शास्त्री पे शुरू से इसलिए भी आपत्ति है क्योंकि जो इनका जो पर्ची वाला खेल है वो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आज इन्होंने फिर ये दिखा दिया ऐसी बातें करके कि इनका मैच्योरिटी लेवल क्या है। आज की डेट में क्या हमें इस तरह के कथावाचक चाहिए? और आप देखिए ऑडियंस को भी, जो भी आपने मुझे वीडियो मैंने आपका देखा, ऑडियंस भी वहां पे कहीं ना कहीं इनके साथ कंसेंट करनी थी, क्योंकि एक हर्ड मेंटालिटी हमारी कंट्री में है कि जो लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोगों की भी सेंसिटिविटी थोड़ी देर के लिए पॉज ले लेती है। और ये धीरेंद्र शास्त्री जैसे, तो मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों पे एक ऑडिट होना चाहिए हमारे सनातन धर्म में कि कौन क्या बोल रहा है, किसको कथावाचक बनाना चाहिए, और क्या अगर ऐसी चीजें कोई बोलता है उसको कथावाचक रहना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। आप सोचिए मोक्ष का प्रयोग का कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं? इज ही नॉट थिंकिंग अबाउट द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स? उनके फैमिली, जिन माओ ने बच्चे खोए हैं, ये आदमी उनके बारे में नहीं सोच के कुछ भी बोल रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने अपने अपनों को खोया है उन पर क्या बीत रही होगी, और इस बीच में इस तरीके का बयान देना धीरेंद्र शास्त्री की ओर से। आप दोनों ही रहे मेरे साथ। देखिए, महाकुंभ में जो भगदड़ मची मौनी अमावस्या की दरमियानी रात को, उसके तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, तमाम फुटेज हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट भी हो रहे हैं। और इस पूरे ही मामले को लेकर जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। कैसे भगदड़ वहां पर मची, क्या हालात बने थे, क्या हुआ था, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन दूसरी ओर इस तरीके से बयान देना धीरेंद्र शास्त्री की ओर से, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दबा के बिना मर रहे हैं
और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच। आचार्य विक्रमादित्य का एक बार फिर से रुख करते हैं। आचार्य जी, देखिए, जिस तरीके से भगदड़ वहां पर मची और जिस तरीके से हादसा वहां पर हुआ, उसके तमाम वीडियो हैं सर, आप भी लगातार वो देख रहे होंगे, हृदय विदारक वो पूरी घटना है। अब इस तरीके से वहां पर जो मौत हुई है, 30 लोगों की जान गई है सर, जो आंकड़ा सामने आया है। अब मौत को सही ठहरा रहे हैं क्या धीरेंद्र शास्त्री? सीधे सीधे समझ में तो यही आ रहा है। और किस हद तक ये सही है सर? सवाल तो सबसे बड़ा यही खड़ा होगा, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं। नहीं, आप देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप इशू बना क्या जा रहा है। वो व्यक्ति कहाँ मजाक का, किसी की मृत्यु का कोई मजाक उड़ा? नहीं, वो कह रहे हैं सर, गंगा किनारे जो मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है सर। वो कह रहे हैं, आपने सुना 3-4 बार वो बाइक चल चुकी है सर। शास्त्र में वर्णित है, वहां शास्त्र में वर्णित है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मोक्ष और मृत्यु में फर्क क्या है। यहाँ पर जो सो कॉल्ड रैशनलिस्ट बैठे हैं, पहले तो वो समझाए कि उनको पहले समझ में आती ही नहीं, उन्होंने गीता को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि मोक्ष और मृत्यु का अर्थ क्या है, पहले तो वो समझे। हमारे यहाँ परमात्मा की शरण जाने के, तीर्थ जाने के लिए जो व्यक्ति जा करता है, वो मोक्ष साधने के लिए ही जाता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए लिबरलाइजेशन सो कॉल्ड जिसको बोला जाता है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में, पहले उसको समझने का प्रयास करें। कक्कड़ जी यहाँ बैठते हो, बहुत बात बोल रहे हैं, मोक्ष का क्या सबसे मतलब है यहाँ पे? धीरेंद्र शास्त्री का लिबरलाइजेशन मोक्ष का क्या मतलब है? नहीं है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो जिस साइकोलॉजी को आप पढ़ते हैं, उसके अंदर मोक्ष जैसा वर्णन मिलता ही नहीं। किसी और फिलॉसफी में मोक्ष का वर्णन किया ही नहीं गया है। पहले नहीं, विक्रमादित्य जी, अच्छा, आप ये समझा दीजिए सर, जिन 30 परिवारों ने अपने अपनों को खोया है सर, उनको ये थ्योरी आप समझा पाएंगे? जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, आप वो समझा पाएंगे उनको सर? आप बता पाएंगे कि मृत्यु और मोक्ष में डिफरेंस है, ये अलग थ्योरी है? मैं चीज कहना चाहता हूँ, महाकुंभ चल रहा है, धीरेंद्र शास्त्री को बोलिए ले लें, फिर दोबारा रीबर्थ नहीं होगा। ये सांत्वना देने का तरीका ही है भाई, ये सांत्वना देने का तरीका है। यहाँ बैठकर केवल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, साइकोलॉजी के लिए जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसको थोपने की जरूरत नहीं। अध्यात्म को अपने भारतीय संस्कृति में हम जब किसी के शोक संतप्त में जाते हैं तो यही कहा जाता है मोक्षगामी, धीरेंद्र शास्त्री का मोक्ष का क्या मतलब है? जवाब का आप बात का जवाब दे नहीं रहे। धीरेंद्र शास्त्री का मोक्ष का मतलब क्या है? यद गत्वा निवर्तन्ते, जहाँ भगवान का शंकर यद गत्वा निवर्तन्ते, मोक्ष का मतलब है इस जीवन के आवागमन से मुक्ति प्राप्त करना। ना तो आपको मृत्यु पता है, ना आपको पुनर्जन्म से क्या हो गई, पुनर्जन्म जानते क्या होता है? शास्त्री को कैसे पता आवागमन से मुक्ति हो गई? जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, ठीक है सर, विक्रमादित्य जी, आप अलग से थ्योरी देने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन 30 परिवारों ने जिन्होंने अपने अपनों को खोया है सर, उन पर क्या बीत रही होगी? इस तरीके की बयानों को सुन करके इसका अंदाजा आप और हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से बयान दिया गया उस पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। सवाल एबीपी न्यूज के जो हैं वो आपको एक बार फिर से हम बता दें। देखिए, क्या मोक्ष के नाम पर मौत को सही ठहरा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, जिस तरीके की बात उनकी ओर से कही गई है? और क्या धीरेंद्र शास्त्री ने कुंभ हादसे का बचाव किया है, मौत को मोक्ष से जो जोड़ा है? और इस तरह के हादसे का बचाव करना क्या सही है धीरेंद्र शास्त्री की ओर से? जिस तरीके से हादसे का बचाव करने की कोशिश साफ तौर से समझ में भी आ रहा है। और क्या धीरेंद्र शास्त्री ने बयान देकर मौत का मजाक बनाया है? उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे जो मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है।